माशाल्लाह देखें फल बहुत सेहतमंद है, इन्होंने लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है इसके ऊपर। जंगले भी बड़े करेंगे और साथ पौधे टू पौधे का जो लाइन होती है वो भी बनाएंगे। तो इस बाग का जो फासला है ना पौधे टू पौधे का वो पड़ा है। तो जो गोला वैरायटी है ना, देसी गोला, उसके ऊपर फल भी ज़्यादा है और फल ज़्यादा सेहतमंद भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक छोटे से अमरूद के बाग में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन जो है ना 2 साल कबल अमरूद के पौधे लगाए गए थे। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पर इसने फल लिया है और इस अमरूद की वैरायटी का नाम है देसी गोला और सुराई। ये 2 वैरायटी इन्होंने लगाई थी 2 साल पहले, अब तीसरा साल है इसका और इसने फर्स्ट टाइम फल लिया है। तो इन्होंने बताया कि हमें इसमें तकरीबन जो है ना पिछली दफ़ा जब ये फल आ रहा था तो उससे पहले हमने इसमें पोटाश और डीएपी डाली थी, जिसकी वजह से ये फल की तरफ इसका रुझान बना है। तो इसके अलावा इसके ऊपर आजकल ये कह रहे हैं कि फ्रूट फ्लाई का अटैक हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि हम अन करीब, ये तो अब फसल तकरीबन मैच्योर हो चुकी है, इसकी चुनाइयाँ भी हो चुकी हैं, चंद कोई कच्चे अमरूद खड़े हैं, वो कहते हैं हम बाद में तोड़ लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि हम इसके लिए जिनसी फंदे लेके आएंगे जिसमें अपना ये फ्रूट फ्लाई जो है आके उसमें घुस जाती है और फंस जाती है, उससे कवर करेंगे। वैसे इन्होंने कहा कि हमने इसमें तरह तरह की स्प्रे की हैं फ्रूट फ्लाई के ख़िलाफ़, तो कोई खतर का हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इसमें जिनसी फंदे होते हैं वो लेके आएंगे, वो लगाएंगे और इंशाल्लाह इसमें अगले साल, क्योंकि इसने फ़र्स्ट टाइम फल लिया है, तो अगले साल इसमें हम भरपूर फल लेंगे और मज़ीद इसके साथ इसकी जो मेहनत होती है वो करेंगे और इससे अच्छा रिज़ल्ट लेंगे। तो ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने फल लिया है, तीसरे साल इसने फल दे दिया है। माशाल्लाह अच्छी वैरायटी है, देसी गोला हो गया और सुराई हो गया। तो इन्होंने पानी शानी का जो निज़ाम है वो इन्होंने लगाया हुआ है। अभी कहते हैं कि हमने इधर खेलियाँ वगैरह बनानी है इसकी, जो खेल में है। अभी फ़िलहाल इन्होंने चगले बनाए हुए हैं और पैप के थ्रू ये पानी लगाते हैं, पैप के ज़रिए पानी लगाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये पानी बहुत थोड़ा होता है, चगला भी छोटा है, हम इसके चगले भी बड़े करेंगे और साथ नाली भी बनाएंगे ताकि इसको पानी की किसी किस्म की कमी ना हो। तो बाकी दोस्तों ये अमरूद है, एक बहुत अच्छा फल है, मैदे के लिए बहुत अच्छा फल है। ये जिस्म की आंतड़ियों की सफाई करता है, शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इस तरफ आपको आना चाहिए। अपने घर में अगर आपके छोटा सा प्लाट है तो उसमें आप एक दो पौधे लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई थोड़ा बहुत रकबा है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद। इसके अलावा हमारी जो ये अमरूद के मालिक हैं उनसे बात हुई है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसकी कोई प्रूनिंग वगैरह करवाई है। तो उन्होंने कहा फ़िलहाल हमने इसकी कोई प्रूनिंग वगैरह नहीं कराई, इसने फर्स्ट टाइम फल लिया है। तो इसके बाद हम इसकी जो कटाई का अमल होता है वो भी करेंगे। और इसके अलावा इसके जो नालियाँ और चगले बड़े करने, और उन्होंने काफ़ी सारा काम बताया कि हम मज़ीद इसके साथ करेंगे। लेकिन वो प्रूनिंग का कह रहे थे कि अभी तक हमने प्रूनिंग इसकी नहीं की थी, क्योंकि अभी इसकी उम्र हुई है 2-1 साल हो गई है उम्र। तो तीसरे साल इसने फल लिया है 2 साल कंप्लीट करके। तो प्रूनिंग करने के बाद इसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। इसके अलावा इसके ऊपर इन्होंने कहा कि हमने अपना जो जहाँ जिस टाइम हम कटाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं पौधों की, तो उस टाइम इसके ऊपर जहाँ से हम कटिंग करते हैं, जिस तरह ये शाख जिस जगह से काटी जाती है तो उस जगह पर फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो हमने उसके ऊपर एलियट एक दवाई है, उसका स्प्रे या उसका पेस्ट बना के जो कटिंग वाली जगह होती है, शाखें होती हैं, वो उसके ऊपर लगाएंगे ताकि उसको फंगस ना लगे। तो माशाल्लाह ये काफ़ी समझदार काश्तकार है, इसको तकरीबन जो है ना काफ़ी मालूमात थी इसके पास। तो हमने कहा कि यार हमें थोड़ा सा टाइम दो, हमारे साथ आओ। तो उसने हमें कहा भी हमने आपको मालूमात सारी दे देता हूँ मैं, लेकिन मुझे मजबूरी है, कहीं जाना था उसने, तो वो हमारे साथ नहीं आ सका। मदद की थी उसने, बहरहाल उसने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी अमरूद के बारे में। नया बाग है तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखें इन्होंने चगलों की सफाई बेहतरीन की हुई है, लेकिन ये कह रहे थे कि चगला है छोटा, क्योंकि इसमें हम जब पानी लगाते हैं तो पानी ठीक 1-2 घंटे के बाद खुश्क हो जाता है, हमें हर दूसरे दिन पानी लगाना पड़ता है। तो ये मसला इनका आ रहा है। चगले भी बड़े करेंगे और साथ पौधे टू पौधे का जो लाइन होती है वो भी बनाएंगे। तो इस बाग का जो फासला है ना पौधे टू पौधे का, वो तकरीबन 10 फीट है और लाइन टू लाइन का फासला भी 10 फीट का है। तो अभी तो माशाल्लाह ये 3 साल की फसल हुई है, लेकिन बहरहाल ये
इनके ऊपर खूब मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे ये भरपूर इनकम लेंगे। माशाल्लाह देखें फल बहुत सेहतमंद है, इन्होंने लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है। इसके ऊपर इन्होंने खाद वगैरह भी लगाई थी और साथ पानी की भी कमी नहीं आने दी, तो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद फल खड़ा है इसके ऊपर, पौधे के ऊपर। और पहला फल इतना सेहतमंद होना बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये देखें किस तरह सेहतमंद फल खड़ा है यहाँ पर। ये जो हम पौधा खड़ा है ना, इसके पास हम खड़े हैं, ये सुराई का पौधा है। तो ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर सुराई के ऊपर ज़रा फल है तो कम, लेकिन इसके ऊपर फल लगा बेताशा पड़ा है। तो जो गोला वैरायटी है ना, देसी गोला, उसके ऊपर फल भी ज़्यादा है और फल ज़्यादा सेहतमंद भी है। इसमें सुराई के ऊपर ये मसला आ रहा है कि इसके ऊपर फल अभी थोड़ा है, हो सकता है कि ये अगले साल इससे ज़्यादा फल ले। फर्स्ट टाइम इसका फल था, इसलिए शायद इसने थोड़ा फल लिया है। ये जिस पौधे के पास हम खड़े हैं ये गोला है, देसी गोला। इसके ऊपर छोटा बड़ा फल भी बेशुमार लगा हुआ है और इस टाइम इसका फल तकरीबन जो है ना पका हुआ भी है, कुछ कच्चा भी है। छोटा बड़ा मकसद है ये मज़ीद फ्रूटिंग ले भी रहा है और साथ फल पका भी रहा है। तो गोला के ऊपर फल हमने रिजल्ट ये निकाला है कि गोला के ऊपर इस टाइम फल ज़्यादा है, सुराई के ऊपर फल थोड़ा है। जी, तो मालिक ने हमें ये भी बताया कि ये फल जो है साल में 2 दफ़ा लेगा। जो सर्दी वाला फल होता है वो ज़्यादा कारआमद होता है, जो गर्मी वाला फल होता है उससे अक्सर फ्रूट फ्लाई का हमला हो जाता है और उसका फल ज़ाया हो जाता है। तो बहरहाल जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम जिनसे फंदे लेके आएंगे और इंशाल्लाह गर्मी वाला फल भी है वो भी हम कामयाब बनाकर इंशाल्लाह इससे भरपूर इनकम लेंगे। दोस्तों, हमारा व्लॉग बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि आपको फार्मर से ली गई मालूमात आपसे शेयर की। हर किसी का अपना तजर्बा होता है, हर किसी ने अपने तरीके से काम करना होता है। इसके अलावा आने वाली नस्ल जो है उसको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। घर में आप पौधे लगा सकते हैं या आप इस तरह कोई बाग लगा सकते हैं किसी किस्म का भी, तो उसके बारे में मालूमात लेते हैं और आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप भी, हम जो भी व्लॉग करते हैं, इसके अलावा आप भी अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन रखते हैं उस बारे में, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें राय दे सकते हैं। और इसके अलावा हम जिस जगह भी जाते हैं, जिस बागात में भी जाते हैं, हर किसी का अपना तजर्बा होता है, अपने तजर्बे की बिना पर वो बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको शेयर करने का मतलब ये है कि हर किसी की जो काम का तरीका होता है उसका भी पता चल जाता है और कुछ ना कुछ नई बात इंसान को मिल जाती है। किसी न किसी के पास कोई नई बात होती है, तो हर किसी का अपना तजर्बा होता है। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए व्लॉग में मिलेंगे। आपने हमारे चैनल लक्की ऑफिशियल 5F को सर्च करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम। इसके पास हम खड़े हैं, ये सुराई का पौधा है। तो ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर सुराई के ऊपर ज़रा फल है तो कम, लेकिन इसके ऊपर फल लगा बेताशा पड़ा है। तो जो गोला वैरायटी है ना, देसी गोला, उसके ऊपर फल भी ज़्यादा है और फल ज़्यादा सेहतमंद भी है। इसमें सुराई के ऊपर ये मसला आ रहा है कि इसके ऊपर फल अभी थोड़ा है, हो सकता है कि ये अगले साल इससे ज़्यादा फल ले। फर्स्ट टाइम इसका फल था, इसलिए शायद इसने थोड़ा फल लिया है। ये जिस पौधे के पास हम खड़े हैं ये गोला है, देसी गोला। इसके ऊपर छोटा बड़ा फल भी बेशुमार लगा हुआ है और इस टाइम इसका फल तकरीबन जो है ना पका हुआ भी है, कुछ कच्चा भी है। छोटा बड़ा मकसद है ये मज़ीद फ्रूटिंग ले भी रहा है और साथ फल पका भी रहा है। तो गोला के ऊपर फल हमने रिजल्ट ये निकाला है कि गोला के ऊपर इस टाइम फल ज़्यादा है, सुराई के ऊपर फल थोड़ा है। जी, तो मालिक ने हमें ये भी बताया कि ये फल जो है साल में 2 दफ़ा लेगा। जो सर्दी वाला फल होता है वो ज़्यादा कारआमद होता है, जो गर्मी वाला फल होता है उससे अक्सर फ्रूट फ्लाई का हमला हो जाता है और उसका फल ज़ाया हो जाता है। तो बहरहाल जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम जिनसे फंदे लेके आएंगे और इंशाल्लाह गर्मी वाला फल भी है वो भी हम कामयाब बनाकर इंशाल्लाह इससे भरपूर इनकम लेंगे। दोस्तों, हमारा व्लॉग बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि आपको फार्मर से ली गई मालूमात आपसे शेयर की।
हर किसी का अपना तजर्बा होता है, हर किसी ने अपने तरीके से काम करना होता है। इसके अलावा आने वाली नस्ल जो है उसको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। घर में आप पौधे लगा सकते हैं या आप इस तरह कोई बाग लगा सकते हैं किसी किस्म का भी, तो उसके बारे में मालूमात लेते हैं और आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप भी, हम जो भी व्लॉग करते हैं, इसके अलावा आप भी अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन रखते हैं उस बारे में, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें राय दे सकते हैं। और इसके अलावा हम जिस जगह भी जाते हैं, जिस बागात में भी जाते हैं, हर किसी का अपना तजर्बा होता है, अपने तजर्बे की बिना पर वो बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको शेयर करने का मतलब ये है कि हर किसी की जो काम का तरीका होता है उसका भी पता चल जाता है और कुछ ना कुछ नई बात इंसान को मिल जाती है। किसी न किसी के पास कोई नई बात होती है, तो हर किसी का अपना तजर्बा होता है। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए व्लॉग में मिलेंगे। आपने हमारे चैनल लक्की ऑफिशियल 5F को सर्च करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम।